हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग भारतीय निर्वाचन आयोग और परिसीमन आयोग को पढ़ेंगे। इसे हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे कि भारत में जो निर्वाचन आयोग है, दो आयोग है और एक परिसीमन आयोग है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। लेकिन आपको जो लिखा हुआ मिलेगा वो शॉर्ट में ही मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड है कि जो है हमें शॉर्ट नोट्स होना चाहिए और फिर जानकारी जो है डिटेल्स में होना चाहिए। तो चलिए आज हम इसी तरह से जो है इसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम परिसीमन आयोग के बारे में जानेंगे कि परिसीमन आयोग क्या है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 12 जुलाई 2002 को परिसीमन आयोग का गठन किया गया। याद रखिएगा कि भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 12 जुलाई, याद रखना है, 12 जुलाई 2002 को परिसीमन आयोग का गठन किया गया। यह आयोग 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करेगा, ठीक है। और दिसंबर 2007 में इस आयोग ने नए परिसीमन की संस्तुति भारत सरकार को सौंप दी थी। ये परिसीमन जो है, जैसे कि कोई क्षेत्र है, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है या कोई भी क्षेत्र हो, वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर जो पहले यूटी था, अब जो है अभी जो यूटी है, और फिर उसे जो दो राज्यों में जो उसे विभाजन किया गया, जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, तो वहाँ पे ये देखना है कि किस क्षेत्र में कितना जनसंख्या है और फिर उसका क्षेत्र क्या है। तो जनसंख्या के आधार पर जो है वहाँ पे सदस्यों का जो है चयन करना है, ठीक है। परिसीमन आयोग यही करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि दिसंबर 2007 में इस आयोग ने नए परिसीमन की संस्तुति सरकार को सौंप दी। सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये 2007 में जो सौंपा परिसीमन आयोग ने, क्योंकि 2001 में जो जनगणना हुआ, तो 2001 में जो जनगणना हुआ, जैसे बिहार में 1950 में जनसंख्या कुछ और था, उसमें तो इसमें जो है बहुत सारे स्टेट जो है साथ साथ था, जैसे झारखंड है, बिहार है, तो इसमें और जो स्टेट था, तो जैसे कि भारत और झारखंड अलग हुआ, तो भारत और झारखंड जो अलग हुआ, तो ये भारत नहीं, बिहार और झारखंड, सॉरी बिहार, भारत बोल दिए, बिहार और झारखंड, बिहार से जो झारखंड अलग हुआ, तो 2000 मान लीजिए कि 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना में कितना सदस्य है, जनसंख्या कितना है, और शुरुआत में बिहार राज्य जब बना तो उस समय जनसंख्या कितनी थी। तो उस समय के जनसंख्या के आधार पर लोकसभा विधानसभा की सीटों का गणना किया गया था कि इतना जनसंख्या है और इतना जो है यहाँ पे लोकसभा सीट होगा, इतना जो है विधानसभा सीट होगा। लेकिन जब 2001 में जब जनगणना किया गया, तो यहाँ की जनसंख्या जब बढ़ करके आई, तब फिर सरकार को इसलिए सौंपा गया कि हाँ, पहले इतना जनसंख्या था और अब जो है इतनी जनसंख्या है। तो सरकार इस पर इसलिए ध्यान नहीं दिए। उनको ये लगा कि जैसे यहाँ पे 40 लोकसभा सीट है तो जनसंख्या दुगना हो गया, तो कहीं यहाँ पे 80 जो है लोकसभा सीट ना करना पड़ जाए, या फिर कुछ जिला भी बढ़ा है, तो जिला के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर जो सदस्य का चयन होता है, तो उसके लिए जो है सरकार, मेरे ख्याल से जो है ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि परिसीमन आयोग में यही होता है कि परिसीमन सीमा के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर जो है सदस्यों का चयन होता है। इस पर उच्चतम न्यायालय ने एक दाखिल की रिट याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी की। कौन? सुप्रीम कोर्ट ने।
फलस्वरूप कैबिनेट की राजनीतिक समिति ने 4 जनवरी 2008 को इस आयोग की संस्तुतियों को लागू करने का निश्चय किया। 19 फरवरी 2008 को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने इस परिसीमन आयोग को लागू करने की स्वीकृति दी। ठीक है, इसे जो है लागू करने की स्वीकृति दे दी। अब जो है परिसीमन जो आयोग है, ये परिसीमन आयोग देखते हैं कि किस अनुच्छेद में इसका जो है वर्णन किया गया। तो संविधान के अनुच्छेद 82 आर्टिकल 82 यानी अनुच्छेद 82 के अधीन प्रत्येक जनगणना के बाद कानून द्वारा संसद एक परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को सीमांकित करता है। मतलब सीमा को सीमांकित करता है, सीमा को कहाँ तक है उसका जो है वो सीमांकित करता है। निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन 1971 के जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। 1971 में जो जनगणना हुई थी उस समय सीमा और जनसंख्या के आधार पर जो सदस्य जैसे बिहार या यूपी या मध्य प्रदेश, यहाँ पे जितना सीट है तो उसी के आधार पर आज तक जो है काम हो रहा है। इसी आंकड़ों पर जो है काम हो रहा है, किस आंकड़ों पर? 1971 के जनगणना के आधार पर। लेकिन यहाँ 2021 भी चला गया। हर एक 10 साल में जो है जनगणना होता है, तो 2021 में कितना जनसंख्या हुआ, किस सीमा का मतलब कि बढ़ोतरी हुआ या कहीं कोई सीमा को घटाया गया, तो इस आधार पर इस पर सरकार को कार्य करनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक जो है इस मामले में, इस क्षेत्र में सरकार ने कोई काम नहीं किया है। अब है कि भारत में 4 बार जो है 1952, 1963, 73 और 2002 परिसीमन आयोग का गठन किया गया और 2002 के बाद 2021 में भी परिसीमन आयोग का गठन किया गया। लेकिन इस पर फिलहाल नई बातें निकल करके कुछ भी नहीं आई। अब आइए हम जानते हैं कि निर्वाचन आयोग क्या करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है, यानी अर्ध न्यायिक, आधा जो है न्यायिक संस्थान है और यह जो है एक स्वायत्त संस्था है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई बच्चों? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। याद रखिएगा, 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग से जुड़े कई तथ्य है। इसे हम संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन संबंधित उपबंध को रखा गया है। संविधान के भाग 15 में, ठीक है, 15वां भाग में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 325 में कहा गया है, किसी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर निर्वाचक नियमावली व सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपको धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर अगर कोई वंचित करता है मत देने से, निर्वाचन क्षेत्र में नाम डालने से, तो आप 325 के अनुसार जो है आप
अपना कानूनी सहायता ले सकते हैं। अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं का जो चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मूल संविधान में वयस्कता की आयु 18 वर्ष थी, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने 61वां यानी 61 संविधान में संशोधन करके, और ये जो 61वां संविधान संशोधन हुआ ये 1989 में किया गया था, और 1989 में 61वां संविधान में संशोधन करके 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। यानी अगर हम लोगों का या किसी का भी 18 वर्ष अगर एज हो गया है तो आप मत दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि पी नल्लापंथी केस, जो कि 1984 में न्यायालय ने कहा मत अधिकार मूल अधिकार नहीं है, यह सांविधिक अधिकार है। ये जो है 1984 में जो है कहा गया। आगे जो है 327 के अनुसार, अनुच्छेद 327 के अनुसार संसद प्रत्येक सदन के लिए और राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन संबंधी विधि बना सकती है। अनुच्छेद 328 में कहा गया कि राज्य विधानमंडल राज्यों से संबंधित निर्वाचन संबंधी विधि बनाएगी। कौन बनाएगी? 328 के तहत राज्य विधानमंडल अपने अपने राज्यों से संबंधित वो कानून बना सकते हैं, परंतु वह विधि संसदीय विधि के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी राज्य अपने राज्यों में कोई कानून बनाया है तो ये चीज़ ध्यान में रख के बनाएंगे कि हम जो कानून बना रहे हैं वो संसदीय विधि यानी संसद के विधि के प्रतिकूल नहीं हो। अनुच्छेद 229 के अनुसार निर्वाचन मामलों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल अब जान लेना है कि जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों के लिए जो है उन्हें नियुक्त किया जाता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है और 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। और 6 वर्ष के पहले अगर उनका एज 65 साल हो गया, जैसे 3 साल में ही हो गया, 4 साल में ही हो गया या 2 साल में ही हो गया, तो वो 2 साल में ही अपने 65 वर्ष की आयु के आधार पर वो रिटायर हो सकते हैं, रिटायर हो जाते हैं। अब जो है कि अन्य चुनाव आयुक्तों का भी कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन उनका जो आयु है वो 62 साल है। अगर 62 साल अगर 4 साल 3 साल 2 साल में ही अगर हो गया तो वो उस बीच ही जो है वो रिटायर हो जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर जो है वेतन और भत्ते जो है दिया जाता है। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, यानी कि जब शुरुआत में चुनाव आयोग का गठन हुआ 25 जनवरी 1950 को, तो उस समय मात्र एक था, लेकिन अक्टूबर 2093 में जो है इसे फिर 3 सदस्यों वाला जो है कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद जो है इसे जो है फिर 2 सदस्य वाला कर दिया था, लेकिन फिर इसे चेंज करके 3 सदस्य वाला जो है इसे संस्थान को बनाया गया। अब आइए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कुछ कार्य पद्धति को जान लेते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो क्या काम करते हैं। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कराते हैं। जो अभी ऊपर में परिसीमन पढ़े, तो परिसीमन आयोग जो है निर्वाचन आयोग के रिलेटेड जो है, तो निर्वाचन आयोग जो है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करवाता है। परिसीमन आयोग से मतदाता सूचियों को तैयार करवाते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करवाते हैं। याद रखिएगा, विभिन्न राजनीतिक दलों को जो मान्यता प्रदान करवाते हैं, तो मान्यता प्रदान कराने के लिए क्या प्रक्रिया है इसे हम पढ़ा चुके हैं, आप सर्च करके इसे डिटेल से पढ़ सकते हैं। अगला है कि राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है।
चुनाव करवाते हैं, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाते हैं। अब आइए निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान है, इसे भी जान लेते हैं कि क्यों जो है निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र रखा गया है। चाहे सत्तासीन कोई भी दल के सरकार हो, कोई भी दल की सरकार हो, तो उसके अंडर में या उसके दबाव में निर्वाचन आयोग काम नहीं करे, उसके लिए भी कुछ प्रावधान किया गया है। जिसमें कि पहला है, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है, किसी नेता या किसी दल या किसी सरकार ने नहीं किया है। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तीसरा जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त महाभियोग जैसी प्रक्रियाओं से भी हटाया जा सकता है। चौथा है, मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान ही है। पांचवा है कि नियुक्ति के समय मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर है तो उनके पद पर रहते हुए उनमें कोई अलाभकारी यानी जो उनको हानि हो या वेतन में भत्ते में कटौती भी नहीं किया जाता है, या उससे अलाभकारी कोई भी काम नहीं करते हैं, या उनकी शक्ति को ऐसा भी नहीं है कि उनकी शक्ति को घटा देंगे या और कुछ करेंगे। अगला जो पॉइंट है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भत्ता संचित निधि में से दिया जाता है। बच्चों, संचित निधि को हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। संचित निधि और आकस्मिकता निधि आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आइए जो निर्वाचन आयुक्त भारत में कब नियुक्त हुए हैं। सबसे पहले जो है सुकुमार सेन हुए हैं, जो कि 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहे थे। के सुंदरम भी रहे थे, SP सेन वर्मा भी रहे थे, नागेंद्र सिंह रहे थे, और ये सारे जितने भी मुख्य चुनाव आयुक्त का ये है, इसे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में अभी जो है सबसे जो अभी हैं, अभी श्री ओम प्रकाश रावत जी हैं, जो कि 23 जनवरी 1918 से जो है ये हैं। इनके बाद ये तो 18 तक थे, फिर 18 से ये अरोरा जी आए। ठीक है, अरोरा जी आए, और अभी जो है अरोरा जी भी हटे हैं। अभी कोई दूसरा आए हैं, इनका नाम अभी भूल रहे हैं, अभी जस्ट जो है इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो ये जो है वर्तमान में जो है उसे याद कर लीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले इनके बाद अरोरा जी थे, फिर उसके बाद अभी कोई आए हैं। इनको जो है हम आप जो है सर्च करके कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख देंगे। ठीक है, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और इसे शेयर भी करेंगे।